हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज 1 by square root 2 minus 2 plus 4 square root 2 minus 16 plus up to so on. First we see the key concept. A sequence a1, a2, a3, up to so on is called geometric progression if an plus 1 by an is equal to constant for all n belongs to natural number. अगर किसी भी सीक्वेंस की टर्म और उसकी प्रेसीडिंग टर्म के बीच का रेशियो कॉमन रेशियो सेम चल रहा हो तो उस सीक्वेंस को हम जीपी कहते हैं. और जीपी की जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जनरल टर्म को हम टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो. गिवन सीरीज इज, जब भी हम सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस से या प्लस माइनस से कनेक्ट कर देते हैं तो वो सीरीज बन जाती है. हमें यहाँ सीरीज दी है 1 by square root 2 minus 2 plus 4 square root 2 minus 16 plus up to so on. अगर मैं इसे सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूं तो ये सीरीज किस सीक्वेंस से बनी है? सीक्वेंस इज 1 by square root 2 फर्स्ट टर्म हो जाएगी, कोमा माइनस 2 सेकेंड टर्म होगी, थर्ड टर्म इज 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, फोर्थ टर्म इज माइनस 16 अप टू सो ऑन. देयरफॉर यहां से हम T2 बाय T1 रेशियो फाइंड आउट करेंगे. T2 इज माइनस 2, T1 इज 1 बाय स्क्वायर रूट 2. ये बन जाएगा माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2. अगर हम T3 बाय T2 फाइंड आउट करें, T3 इज 4 square root 2 and T2 is minus 2. We get minus 2 square root 2. Similarly, अगर आप T4 by T3 फाइंड आउट करेंगे वो भी हमें माइनस 2 square root 2 ही मिलेगा. This implies given series is in GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद ए इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है हमारी यहाँ? 1 बाय स्क्वायर रूट 2 एंड आर क्या है? कॉमन रेशियो. वो कितना मिला हमें? माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2. देयरफॉर हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है टी एन क्या हो है? a इंटू आर एज टू पावर n माइनस 1 होगा. a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 1 बाय स्क्वायर रूट 2 एंड r इज माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल रेज टू पावर n माइनस 1. दिस इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 मैंने बाहर निकाला इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर ये n माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर n माइनस 1 हुआ. इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1 बाई 2 एंड होल रेज टू पावर n माइनस 1, जिसे मैंने लिखा 2 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 1 बाई 2. दिस इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू पावर, ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है और जो डिनोमिनेटर में से जाएगा ये माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा. जो डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 1 बाई 2 था ये न्यूमरेटर में जाकर 2 रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 होगा और
तीनों का बेस 2 है तो पावर ऐड हो जाएंगी। दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n-1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 2n-2 प्लस n-1 -1। दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n-1 इंटू 2 रेज टू पावर 3n-4 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी थी। हमें nth टर्म क्या मिली? -1 रेज टू पावर n-1 इंटू 2 रेज टू पावर 3n-4 होल डिवाइडेड बाई 2। Then the final answer is Tn is equal to -1 raised to power n-1, 2 raised to power 3n-4 divided by 2. Hope you understood it well. Best of luck.